हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग क्लास थर्ड लेके आए हुए हैं और आज हम लोग को बात करना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे स्क्वायर ज्ञात किया जाता है। और इससे पहले फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में बताया गया था कि कैसे स्क्वायर ज्ञात किया जाता था, उसमें भी बताया गया। और फर्स्ट क्लास में आपको हम बताए हैं कि 1 से लेके 100 तक का किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाता है। काफी इजी है, बिना ट्रिक्स के द्वारा आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसान मेथड है। और जब सेकेंड क्लास आया था तो उसमें बताया गया था कि 100 से लेके 200 तक के बीच कोई भी संख्या को कैसे हम उसका स्क्वायर ज्ञात करते हैं। लेकिन आज का जो क्लास विशेष रूप आज हम लोग लेके आए हुए हैं, इसमें हम लोग को आज देखना ये है कि 1 से लेके 1000 तक का कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके और भी क्लासेस का मजा ले सकते हैं और काफी आराम से आप किसी भी मैथमेटिक्स को समझने में ज्यादा सहूलियत होगा। तो दोस्तों, मेरे जो भी नए व्यूवर हैं, ये जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग देखेंगे कि 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर कैसे ज्ञात करता है। चुटकी में आप इसको निकाल सकते हैं काफी कम समय में। हम लोग को आज देखना है सीधे 1 से लेके 1000 तक का कोई भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई चीज याद रखना है, ठीक है। और उससे याद रखना बहुत आसान है और ऑलरेडी आपको पहले से भी याद होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। तो आपको 1 से लेके 10 तक का कोई भी संख्या का स्क्वायर आपको याद रखना है। काफी इजी है और ऑलरेडी ये काफी आसान है, आपको याद भी होगा। और आज हम लोग को बात करना है कि कोई भी इन दोनों के बीच में हम लोग को निकालना है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि 1 से लेके 100 तक कैसे निकालते हैं। सेकंड क्लास में बताया गया था कि 100 से 200 के बीच कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग कोई भी संख्या को उठाएंगे और उसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 352 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 352 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो जनरली आप जानते हैं कि स्क्वायर करने का मतलब किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 352 इंटू 352। ठीक है। अब इसको गुना करके आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लॉन्ग मेथड है और एग्जाम में बहुत कम समय में, आप जनरली जानते हैं कि 30 सेकंड में ही आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी रखना पड़ेगा और बहुत ही शॉर्टकट टर्म को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट हो, जिसमें से ये डिजिट अलग करना है और ये 2 डिजिट अलग करना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 35 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 25। ठीक है। 35 का स्क्वायर 25 25, फिर 3 चौके 12। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1225 और 2 दूना 4। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है। अगर 1 डिजिट वाला जो भी नंबर है तो इसका आगे क्या होगा 01, 04 और 09। ठीक है। अगर 1 डिजिट रहेगा तो उससे पहले आपको 0 लगाना है, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर क्या होगा 4। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो मेरा नंबर है उसको कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो 35 है, उस 35 को इस 2 से गुना करेंगे, फिर इस 2 से, मतलब यहाँ पर 35, 2 और 2 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 दूना 70 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 140। ठीक है। अब 140 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इकाई डिजिट को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसे छोड़ के यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो 140 हो गया। अब सबको ऐड करिए। ठीक है। तो ऐड करने पर क्या होगा 4 0 9 3 12। ठीक है। तो इस तरह से ऐड करने पर मेरा जो नंबर आया वो मेरा हो जाएगा 1,23,904। ठीक है। यानी 352 का जो स्क्वायर हुआ उसका आंसर कितना हो जाएगा
तो आपका 1,23,904 होगा। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे। कोई भी नंबर आप 1 से लेके 1000 तक का नंबर आप ज्ञात कर सकते हैं, काफी इजी है। आइए फिर हम लोग कोई दूसरा नंबर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मेरे पास 425 है, ठीक है। अब 425 का अगर हमको स्क्वायर ज्ञात करना है तो यहाँ पर सेम केस क्या करेंगे, 5 अलग हो जाएगा और ये 42 अलग हुआ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 42 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया। अब 42 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जब आपको फर्स्ट क्लास बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि 1 से लेकर 100 तक का किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट क्लास आप जरूर देखिएगा, उसमें और अच्छी तरह से आपका स्क्वायर कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया, अलग अलग करेंगे, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर क्या होगा 4 चौके 16, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर आया, अब इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 25 25, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 आएगा उस 25 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया, इसका स्क्वायर निकाल दिए, इसका स्क्वायर निकाल दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि 42 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 5 को 2 से, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 420 इंटू 5 दूना 10, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ 42 होगा, अब इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा 420। अब ये जो 420 आया, ये 420 को लाको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यूनिट डिजिट छोड़ के इसको रखेंगे तो क्या होगा 420। अब सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 2 6 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,80,625। कहने का मतलब 425 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1,80,625, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, काफी इजी है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेके बात करेंगे, उसमें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। काफी इजी है, आपको घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आप मेहनत करें। आइए हम लोग बात करते हैं कोई दूसरा नंबर लेके, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 778 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 अलग करेंगे और 77 अलग करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि 77 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 77 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 8 64 होगा। अब 77 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सेम कैसे भी इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 7 49, फिर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 7 49 और 49 दूनी क्या हो जाएगा 98, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट को छोड़ के 98, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 9, 8 और 4 क्या हो गया 12, 12 के 2 हासिल 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 10, 19 के 9 हासिल 1, अब यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5,929 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल दिए मेरा, अब इसका स्क्वायर 8 8 क्या हो गया 64, तो यहाँ पर 64 को रखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 77 इंटू 8 इंटू 2, क्लियर है। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 7 8 56 के 6 हाथ में बच गया 5, 7 8 56 और 56 और 5 कितना हो गया 61, तो 616 हो गया। अब यहाँ पर इंटू क्या है 2, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 1232, ठीक है। आप इसको गुना भी कर लीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 का 2 3 से 12, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे लाएंगे और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 1232 आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया 4 6 और 2 8, 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5, अब यहाँ पर क्या हो गया 10, 10 के 0 हासिल 1 और यहाँ पर क्या हो गया 6, तो 6,05,284, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, काफी अच्छे तरह से आपको समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट जरूर करें, उसका भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या, क्योंकि आज हम लोग को सीखना है कि 1 से 1000 तक का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपका दिमाग में जो भी नंबर इन दोनों के बीच में चल रहा है उसका स्क्वायर आप ज्ञात कीजिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मान के चलिए कि मेरे पास
227 है, ठीक है। अब 227 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करें, तो काफी इजी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 अलग करेंगे और 22 अलग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो 22 है इस 22 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे और ये जो 7 है इस 7 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। अब इसका 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर आप ट्रिकी में चले जाइएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, ठीक है। फिर यहाँ पर तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 484, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 484 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सती सती 49, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 49 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। ये 22, ये 7 और ये 2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है। 154 इंटू 2। अब इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 15 दूना 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 308 होगा। अब ये 308 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, काफी इजी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 308। अब यहाँ पर हो गया 9। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12 के 2 हासिल 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 11 के 1 हासिल 1, तो 4 और 1 क्या हो गया, 5, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका स्क्वायर आप ज्ञात कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि 227 का जो स्क्वायर होगा वो 227 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 51,529। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका स्क्वायर ज्ञात किए। तो दोस्तों काफी आसान है, आपको घबराना नहीं है, काफी धैर्य के साथ आपको मेहनत करना है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है। चलिए हम लोग कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर कोई दूसरा क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान के चलिए कि 625 है और 625 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम लोग को क्या करना है यहाँ पर कि 5 को अलग करेंगे और 62 को अलग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 62 को जैसे अलग कर देंगे तो करने का मतलब यहाँ पर 62 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 62 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 छक 36 हो गया, ठीक है। फिर 2 दूना 4, फिर सबको गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 4 4 6 और 2 8, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 3084। तो इसका जो स्क्वायर निकालिए, कितना निकाले हम, 3844। अब बचे 25, तो यहाँ पर 25 होगा। आप सबको गुना कर दीजिए तो यहाँ पर क्या है, 62 इंटू 5 इंटू 2। अब सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, 620 होगा। अब ये 620 आया, उसको यहाँ पर लाके ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट को छोड़ के, बार बार बोल रहे हैं कि इकाई अंक के जगह में नहीं रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 620 हो गया। अब सबको ऐड करेंगे तो 5 2 6 10 के 0 हासिल 1 9 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 3,90,625। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। आइए फिर कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए बार बार आप प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स आपका काफी आसान होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, कभी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर हम बात करते हैं कोई दूसरा नंबर, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 267 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 7 अलग करेंगे और 26। हम बार बार आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिक्कत समझ में आ जाए और एक भी परेशानी ना हो, ठीक है। आइए इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, 6 छक 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, 6 दूना 12 12 दूना 24, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को छोड़ के यहाँ पर क्या करेंगे 24। आप जोड़ दीजिए तो 6 7 6, तो 676 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास कितना है, तो 37 49 हो गया। अब इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा, तो ध्यान दीजिएगा 26 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है, सॉरी 2। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 7 छक 42, 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 2 कितना हो गया 18 हो गया इंटू 2। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो गया 2 दूना 4 18 दूना 36। तो देखिए यहाँ पर 364 आया। अब ये 364 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 364। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9 8
12 के 2 हासिल 1, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है, 8, 11 के 1 हासिल 1, और यहाँ पर क्या हो गया 7, ठीक है। तो इस तरह से 71,289, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए कि बहुत सारा हम प्रश्न उठाएं जिसमें आपको कोई भी नंबर हो, ठीक है, आप अपने मर्जी से 1 से लेके 1000 तक का कोई भी संख्या हो और उस संख्या का आप स्क्वायर ज्ञात कीजिए और देखिए कि क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो ट्रिक है बहुत धमाकेदार ट्रिक है। ये जो ट्रिक होगा आपके लिए काफी मजेदार होगा और साथ ही साथ इसके बीच का कोई भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, काफी इजी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत और कोई समस्या होने वाला नहीं है, बस आपको निरंतर प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसको रटा नहीं जा सकता, उसको समझा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। और जब मैथ आप एक बार सीख लीजिएगा तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत आसान, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सभी सब्जेक्ट से आपको आसान लगेगा, ये मेरा दावा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और दोस्तों मेरे क्लास से आप अच्छी तरह से जुड़े रहें और जो भी क्लासेस हुआ है आप उसका क्लास जरूर देखें ताकि हर वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मैथ में एक भी कंसेप्ट आपका प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को समाप्त की ओर चलते हैं। और जो भी मेरे नए व्यूअर हैं, ये जो भी मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वो जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो मैथ में, कोई भी चैप्टर का अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें, उस चैप्टर का भी आपको क्लास दे दिया जाएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत जल्द आपको साइंस का भी क्लास लेके आएंगे और साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट्स का पोर्शन देखा जाएगा और काफी वो भी आपको आसान लगेगा। काफी आराम से आप उसको बता सकते हैं, बना सकते हैं और याद करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो आइए आज हम लोग देखें कि मैथ में 1 से लेके 100 तक का जो भी स्क्वायर होता है उसको निकालने के लिए सीखे। आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स को बनाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा मैथ आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।